वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन शोकग्रस्त है, मोहग्रस्त है और अर्जुन के इस शोक मोह की निवृत्ति के लिए भगवान उसे गीता साक्षर कराना चाहते हैं। गीता के इस मूल्यवान तत्वज्ञान का उपदेश करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था कि मनुष्य जीवन में अगर शोक की मात्रा कम करनी है तो समाज का, मानव का गीता साक्षर होना, वेदांत साक्षर होना आवश्यक है। भले ही प्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान हो या न हो, लेकिन जितना अधिक इस शास्त्र में हमारी इंसाइट बढ़ेगी उतनी ही अधिक हमारे जीवन में शोक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो समाज का वेदांत साक्षर, गीता साक्षर होना आवश्यक है। इसका हमने थोड़ा विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा के लक्षण विस्तार से बताए, उसका हमने भी विस्तार से विचार किया। उसके उपरांत इस संपूर्ण युद्ध का लड़ना कर्तव्य बुद्धि से भी आवश्यक है, व्यवहार के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है, धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। ये सारी बातें भगवान अर्जुन को कहते हैं, बोध करते हैं और उसके उपरांत कर्म करने के लिए कुछ सिद्धांतों का ज्ञान होना मनुष्यों को आवश्यक है। उस कर्मयोग के बारे में, उस निष्काम कर्मयोग के बारे में कहना भगवान 39वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पहले भगवान ने कहा कि सुख दुख, लाभ हानि या फिर जय पराजय, इनका विचार न करते हुए केवल कर्तव्य बुद्धि से तुम अपना कर्म करो, ये सबसे पहली बात। निश्चयात्मिका, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो, ये दूसरी बात। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि 42 से लेके 44वें श्लोक तक भगवान सकाम कर्म, वेद, संपूर्ण वेद त्रिकांडात्मक है, जिसमें बहुत अधिक हिस्सा सकाम कर्म का वर्णन करने में, सकाम कर्म और सकाम उपासना का वर्णन जिसमें आया है, ऐसा वेदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सारे सकाम कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने से जो भोग तुम्हें मिलेंगे, जो विषय भोग तुम्हें मिलेंगे, उन भोगों में जब तक तुम्हारी बुद्धि रममाण है तब तक तुम समाधि में कभी स्थिर नहीं हो सकते। तब तक इस अंतिम आत्मा के ज्ञान का तुम्हें अनुभव आना संभव नहीं है। तो अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे हमारी सकामता कम हो जाए, और सकामता कम होने के लिए इसके पीछे जो तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान का स्पिरिट समझना आवश्यक है। एक बात हम लोग जान ले कि हम लोग चाहे जितने भी बड़े धर्म कृत्य करें, धार्मिक कर्म करें, सामाजिक कर्म करें, उनके माध्यम से जितने भी बड़े विषय भोगों की हम लोग प्राप्ति करें, अपेक्षा करें, वो सारे विषय भोग अत्यंत चंचल है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है। कितने भी अधिक भोगों को हम लोग क्यों न भोगे, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग उनसे बोर हो जाते हैं। मिठाई खाने का मुझे शौक है, बहुत ज़्यादा जामुन खाए, बहुत अधिक रसमलाई खाई, कितनी मिठाई खाएंगे, कितने दिन हम लोग खाएंगे। एक ऐसा दिन आता है कि मिठाई खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, अब नया भोग चाहिए।
मनुष्य की वृत्ति, उसका पैटर्न हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि एक ही भोग हमें 24 घंटे नहीं चलता। हमें नए प्रकार का भोग चाहिए, नए वैरायटी चाहिए। आज मुझे मिठाई खाने से सुख मिलता है तो कल मुझे तीखा खाने से सुख मिलेगा। तो हम लोग इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे, इन पांचों विषयों के पीछे जितना भी चाहे मर्जी चाहे भाग दौड़ कर ले, उनसे हमें अंतिम तृप्ति, अंतिम समाधान, अंतिम शांति मिलना संभव नहीं है। नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कठोपनिषद में ये सिद्धांत आता है कि हमें कितनी भी धन, कितनी भी संपत्ति, कितनी भी सत्ता क्यों ना मिले, उनसे अंतिम समाधान मिलने वाला नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है कि फूल्स लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस, स्मार्ट पीपल लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स एंड वाइज लर्न ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो मूर्ख लोग हैं वो अपने अनुभव से सीखते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो दूसरों के अनुभवों को देखकर सीखते हैं, और जो समझदार व्यक्ति है, वाइज, जो विचारवंत समझदार लोग हैं, वो केवल समाज का इस पैटर्न का निरीक्षण करके सीख जाते हैं कि इन विषयों के माध्यम से जितने भी भोग हमें मिलते हैं उनसे मुझे अंतिम समाधान मिलने वाला नहीं है। ये इनफाइनाइट मेरीगो राउंड की तरह हम लोग भागदौड़ जहाँ पर कर रहे हैं, एक दिन वो भागदौड़ मनुष्य की समाप्त होना आवश्यक है, अपेक्षित है। जो विचारवंत लोग हैं वो एक दिन रुकते हैं इस भागदौड़ में, विचार करते हैं कि ये जो भी मेरी भागदौड़ हो रही है, इट इज़ नॉट वर्किंग। एक फुल स्टॉप तक वो आते हैं। जीवन में एक ठहराव आता है जब वो विचार करते हैं कि अगर मुझे जीवन में शाश्वत सुख चाहिए, पूर्णत्व अगर मुझे मेरे जीवन में चाहिए, तो इस दृश्य विश्व में जो 5 विषय है, उन 5 विषयों के पीछे भागदौड़ करने से ये समाधान मुझे मिलने वाला नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णत्व, पूर्णता जहाँ पर है, ऐसा केवल एक ही तत्व जीवन में है, उसे आत्मा कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और मैं ब्रह्म हूँ, केवल इस अनुभूति के उपरांत वो अंतिम शांति, अंतिम समाधान मिलेगा। इस तरह भागदौड़ करके जीवन में वो समाधान मिलने वाला नहीं है। ये बातें समझदार लोगों को समझ में आती है और फिर वो इस गीता का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, गीता साक्षर होने का प्रयास करते हैं। 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, कुछ विशिष्ट आज्ञाएं यहाँ पर भगवान हमारे लिए देते हैं कि 3 गुणों के परे हो जाओ। गुण शब्द का अर्थ है प्रवृत्ति, प्रेरणा देने वाली शक्ति, या फिर स्वभाव, किसी वस्तु का अंतःस्थित धर्म, इसे गुण कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसे 3 गुण प्रत्येक मनुष्य में है, प्रत्येक सृष्टि के पदार्थ में है। सर्व मनुष्यों में ये 3 गुण सर्वकाल रहते हैं। कोई भी गुण कभी भी नष्ट नहीं होता, ये गुणों का नियम है। प्रत्येक व्यक्ति में एक न एक गुण किसी एक समय में अधिक प्रभावशाली होता है और उस गुण के अनुसार उसका स्वभाव, उसके कर्म, उसकी दिन प्रतिदिन के जीवन में कृति होती है। जब सत्वगुण अधिक प्रभावशाली है तो हम लोग उसे सात्विक व्यक्ति कहते हैं, रजोगुण प्रभावशाली है तो राजस व्यक्ति कहते हैं, और तमोगुण प्रभावशाली है तो हम लोग उसे तामस व्यक्ति कहते हैं। सत्वगुण के लक्षण है एकाग्रता, सातत्य, शांति, संयम, स्मृति, सीखने की और धारण करने की क्षमता, धृति और धैर्य, ये सारे सत्वगुण के लक्षण हैं। भोगेच्छा, दिखावा, विषयों की तृष्णा, अनुराग, आसक्ति, चांचल्य, अभिमान, अहंकार, ये सारे रजोगुण के लक्षण हैं। निद्रा, आलस्य, आत्यंतिक क्रोध और अघोरी भक्ति, ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। चाहे वो प्रपंच हो, हमारा संसार व्यवहार हो या फिर परमार्थ हो, इन सारे क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सातत्य,
धैर्य, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, परसिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो सत्वगुण से आता है। तो भगवान यहाँ पर भले ही कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनो, तुम तीनों ही गुणों के परे हो जाओ, लेकिन उसमें मुख्य भाग हमने विचार किया कि हमें इस पारमार्थिक प्रवास के लिए, यात्रा के लिए, प्रगति के लिए पहले सत्वगुण की अधिक आवश्यकता है। तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव कम करके सत्वगुण हम लोग उसका प्रभाव अधिक बढ़ाए, सत्वगुण को अधिक समय के लिए डोमिनेंट रखे, और फिर एक ऐसा समय आएगा कि हमें सत्वगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, तीनों गुणों के प्रभाव के परे जाना पड़ेगा। तो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन में मुख्यतः तीनों गुणों से हम नियंत्रित होने के बजाय हम तीनों गुणों को नियंत्रित करें, ये एक महत्वपूर्ण विचार हमने किया। निस्त्रय गुण्यो निर्द्वंद्वो, सुख और दुख के द्वंद्व से परे हो जाओ। नित्य सत्वस्थ, सत्वगुण में हमेशा स्थित रहो या फिर अपने स्वयं के सत्स्वरूप के अनुसंधान में रहो। ये तीसरी बात हमने पढ़ी। निर्योग क्षेम, योग शब्द का अर्थ है जो बातें हमें आज प्रपंच में प्राप्त नहीं, उन्हें प्राप्त करना, उसे योग कहते हैं। और जो चीज़ें हमें मिली है उन्हें संभाल के रखना, उसे क्षेम कहते हैं। योग क्षेम का अनावश्यक विचार मत करो। सांसारिक जीवन में टाइम मैनेजमेंट है एक प्रमुख घटक का। हमने विचार किया कि सोशल मीडिया में हम लोग कितना समय बर्बाद करते हैं, उस समय का हम लोग विचारपूर्वक नियोजन करें। जीवन में चरितार्थ के लिए आवश्यक उतना योगक्षेम हम लोग करें, लेकिन जो अनावश्यक बातें हैं उनसे हम लोग दूर रहे, ये निर्योगक्षेम। और फिर जो अंत में बात देखी, आत्मवान, अपने स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान में रहे, उस आत्मस्थिति में रहे, ये भगवान की हमारे लिए स्पेसिफिक आज्ञाएं हैं। और फिर 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 46वें श्लोक में कहते हैं, यावानर्थ उदपाने, आत्मज्ञानी व्यक्ति की स्थिति क्या है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष जिसने अनुभव किया, उस व्यक्ति को ये जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन माध्यमों से मिलने वाले विषय सुखों की आवश्यकता नहीं रहती। आज जो हमारे जीवन में भागदौड़ हो रही है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, एक कोई बहुत अच्छी सी पत्नी या पति चाहिए, 2-4 बच्चे हो मेरे, उन बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले, समाज में मुझे कीर्ति प्रतिष्ठा मिले, यूट्यूब पे मेरे बहुत फॉलोअर्स हो, मुझे बहुत सारे फेसबुक पे लाइक्स मिले। ये सारी बातें हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जीवन में सुखी होना है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है वो सुखरूप हो जाता है। मैं सच्चित आनंद हूँ, ऐसी उसे प्रत्यक्ष अनुभूति आती है, और अब सुख के लिए उसे भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जलाशय से घिरा हुआ है, उसे जल के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जिसे आत्मज्ञान हो गया है, मैं स्वयं सुखरूप हूँ, ये अनुभव में आता है, तो अब सुख के लिए उसे भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रपंच में, व्यवहार में वो नौकरी करना छोड़ देगा। वो नौकरी भी करेगा, घर गृहस्थी भी संभालेगा, सामान लेके आएगा, बच्चों को स्कूल में छोड़ेगा, अपने जो भी ऑफिस में, क्लिनिक में जितने भी काम है वो सारे काम करेगा। लेकिन सुख के लिए अब वो इनमें से किसी भी एवेन्यू पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ये मुख्य उपदेश यहाँ पे 46वें श्लोक में भगवान देते हैं कि आत्म सुख की प्राप्ति होने के उपरांत ये जो छोटे बड़े सुख है उनके पीछे हमारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है, वो ज़रूरत ही जीवन से समाप्त हो जाती है। व्यावहारिक सत्ता में व्यवहार के स्तर पर व्यवहार चलता रहता है, लेकिन उस व्यवहार पर मनुष्य अपने स्वयं के अंतरूनी सुख के लिए, अंतरूनी समाधान के लिए निर्भर नहीं रहता। ये सारा विषय कथन करने के बाद अब भगवान 47वें श्लोक में जो अत्यंत भगवद गीता का महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय कहना प्रारंभ करते हैं। गीता का 47वां श्लोक, 47वां श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं और इसका हम लोग विस्तार से अभ्यास करेंगे, विचार करेंगे।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं केवल कर्म करने में अर्जुन तुम्हारा अधिकार है, फल में जरा भी नहीं है। इसलिए तुम कर्मफल की अपेक्षा से कर्म मत करो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। चार बातें यहाँ पर भगवान कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में जरा भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तुम कर्म फल की अपेक्षा रख के कर्म मत करो। माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। भगवद गीता के अगर कुछ गिने चुने श्लोक जो आत्यंतिक प्रसिद्ध है उनमें से ये एक है। जब हमने 16वें श्लोक का अभ्यास किया था तो हमने देखा था कि वो तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये जो 47वां श्लोक है ये आचरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बचपन की मुझे याद है, सब लोगों को याद होगा कि सबसे पहली महाभारत जब आई थी तो वो महाभारत के टाइटल सॉन्ग इसी श्लोक से प्रारंभ होते थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक अत्यंत सुरेल आवाज में इसका गायन होता था। उन दिनों में केवल शब्द सुने थे, लेकिन इस श्लोक की जो गहराई है, इसका जो महत्व है डे टू डे लाइफ में, वह बड़े होने के बाद समझ में आता है। हम लोग धीरे धीरे एक एक शब्द इसका अनफोल्ड करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ जो कर्म का सिद्धांत है वो यहाँ पर भगवान प्रतिपादन करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या है, जो संत तुलसीदास ने एक सुंदर दोहे में कह के रखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। हिंदी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रसिद्ध कहावत है, हमने बहुत बार सुनी है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व कर्म प्रधान है, कर्म से भरा हुआ है, कर्ममय है। और नियम क्या है, जो जस करई, जिसने जिस तरह का काम किया, तो तस फल चाखा, वैसा ही फल उसे मिलेगा। कर्म और कर्मफल ये मानो एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। जहाँ पर कर्म है वहाँ पर उसका फल अवश्य मिलेगा, अनिवार्य है। एक बार काम किया तो फल भुगतना अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद ने सुंदर बात कह के रखी है कि गुड गुड, बैड बैड, एंड नन एस्केप्स द लॉ। इस कर्म के सिद्धांत से किसी को छुट्टी नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता। इसमें किसी को कोई कंसेशन नहीं मिलता। अच्छा काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य का फलस्वरूप तुम्हें सुख प्राप्त होगा। बुरा काम करोगे पाप मिलेगा, और पाप के फलस्वरूप तुम्हें दुख मिलेगा। अच्छे कर्म करने से सुख, बुरे कर्म करने से दुख, ये कर्म का अटल सिद्धांत है, अनिवार्य फल है। इससे किसी की मुक्ति नहीं होगी, इससे किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। ये मानवीय जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। ये जो कार्य कारण भाव है ये सृष्टि में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो इस कर्म के सृष्टि के सिद्धांत के साथ ही ये संपूर्ण सृष्टि बनाई, और इस सृष्टि के कुछ नियम बनाने के बाद अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हमें कहते हैं कि सुनो, प्रत्येक मनुष्य कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। अधिकार ये जो शब्द है इसके अनेक अर्थ है। अधिकार का एक अर्थ है हक, ये मेरा हक है। स्वराज्य ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हक है। या फिर मैं महिला हूँ इसलिए मेरे कुछ अधिकार है, मैं बालक हूँ इसलिए मेरा कुछ हक है। तो हक, इस दृष्टिकोण से यहाँ पर अधिकार शब्द का प्रयोजन भगवान ने नहीं किया। अधिकार का दूसरा अर्थ है सत्ता, कि मान लीजिए देश के पंतप्रधान हैं, तो पंतप्रधान के पास अधिकार है, मतलब सत्ता है, वो देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में कुछ बदलाव ला सकते हैं, उनके पास वो अधिकार है, सत्ता है। लेकिन इस श्लोक में अधिकार शब्द का अर्थ हक,
या फिर सत्ता, ऐसा नहीं। यहाँ पर अधिकार शब्द का अर्थ है योग्यता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता केवल कर्म करने में है, उस कर्म का फल कब, कहाँ, कैसे मिले ये निर्णय करने में तुम्हारी योग्यता नहीं है। तो अधिकार शब्द का अर्थ है योग्यता। ये पहली बात यहाँ पर हम लोग जान लें। कर्म शब्द का स्पेसिफिक अर्थ क्या है? कर्म के वैसे तो हम लोग देखें तो किसी भी कृति को, किसी भी क्रिया को हम लोग कर्म कह सकते हैं। मानसिक, वाचिक, शारीरिक किसी भी कृति को, क्रिया को हम लोग कर्म कह सकते हैं। लेकिन कर्म के सिद्धांत के संदर्भ में मनुष्य जन्म में विचारपूर्वक होने वाली सारी क्रियाओं को, प्रमुखतः शरीर के माध्यम से होने वाली, विचारपूर्वक होने वाली और मनुष्य जन्म में होने वाली सारी क्रियाओं को कर्म कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म जो हमें मिला वो कर्म योनि है और बाकी सारे प्राणी जो है उन्हें भोग योनि कहा जाता है। मनुष्य देह कर्म योनि और प्राणी देह ये भोग योनि। ऐसा क्यों कहा गया है, इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कर्म करने में मनुष्य को स्वातंत्र्य है, लेकिन फल का निर्णय करने में मनुष्य को स्वातंत्र्य नहीं। और प्राणी के देह में कर्म और फल, इन दोनों में ही प्राणियों को स्वातंत्र्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई एक शेर है। शेर को जब भूख लगती है वो हिरण को मार के खाता है। शेर के दृष्टिकोण से मारना और खाना ये दोनों ही भोग है। क्यों भोग है? क्योंकि हिरण को मारना ये अच्छी बात नहीं है। हिरण को मारने से उसे वेदना होगी, हिरण को नहीं मारना चाहिए। इस तरह का विचार करने की बुद्धि शेर के जन्म में भगवान ने शेर को नहीं दी है। एनिमल इंस्टिंक्ट्स नाम का एक शब्द है। जो प्राणी होते हैं वो केवल इंस्टिंक्टिवली अपना काम करते हैं। भूख लगी, जो भी प्राणी सामने आया उसे मारा, उनके भूख का शमन हो गया। तो हिरण को मारना और हिरण को मार के खाना ये दोनों ही शेर के दृष्टिकोण से भोग है। इसलिए शेर की योनि को भोग योनि कहा जाता है। सारे प्राणियों को भोग योनि कहा जाता है, क्योंकि क्या कर्म अच्छा, क्या कर्म बुरा, इसका विचार करने की क्षमता उनमें नहीं है। लेकिन मनुष्य को जब भूख लगती है, मनुष्य ने अगर किसी हिरण को मारा और हिरण को मार के खाया, तो हिरण को मारना ये मनुष्य के दृष्टिकोण से कर्म है और हिरण को मार के उसे खाना ये मनुष्य के दृष्टिकोण से भोग है। कर्म और भोग, मनुष्य को ये विचार करने का स्वातंत्र्य है कि हिरण को मारना अपनी भूख मिटाने के लिए आवश्यक नहीं है। बिना हिरण को मारे दूसरे किसी माध्यम से भी अपनी भूख को मिटाया जाना संभव है। तो कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सारा विचार करने की बुद्धि, ये क्षमता मानव देह में है। इसलिए मनुष्य देह को कर्म योनि कहा जाता है और प्राणी देह को भोग योनि कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका एक घटक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में केवल तुम्हारी योग्यता है, वो विचार पूर्वक करो। और माँ फलेषु कदाचन, फल का निर्णय करने में तुम्हारी जरा भी योग्यता नहीं, वो तुम्हें जरा भी अधिकार नहीं है। क्यों भगवान ने ऐसा कहा है कि केवल कर्म फल का निर्णय करने की क्षमता, बुद्धि भगवान ने मनुष्य को क्यों नहीं दी, ये अधिकार मनुष्य को क्यों नहीं दिया, इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। कहीं पर मैंने ये बात पढ़ी थी। स्वामी रामसुखदास जो है भगवत गीता के अत्यंत प्रसिद्ध टीकाकार, एक जीवन मुक्त संत कहे जाते हैं। उन्होंने साधक संजीवनी नाम का एक विस्तृत ग्रंथ लिखा। शायद उनके ग्रंथ में ये बात मैंने पढ़ी है कि मनुष्य को ये अधिकार, ये योग्यता भगवान ने क्यों नहीं दी, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट है, मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं है। मनुष्य की बुद्धि इस फल का निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ी विपरीत, उल्टा पुल्टा विचार करने वाली बुद्धि है। किस तरह से हमारी बुद्धि काम करती है, थोड़े उदाहरण देखते हैं। देखिए, मनुष्य एक कर्म करता है, लेकिन उसे उस एक कर्म के अनेक फल चाहिए। मान लीजिए मैंने एक कर्म किया कि मैंने अपने पड़ोसी की कोई मदद की। पड़ोसी मेरा बीमार है,
अब बीमार है तो मैंने जाके उन्हें एक दिन खाना दिया, सुबह चाय बना के दी, दोपहर में खाना दिया, शाम को चाय बना के दी, पूछताछ की बीच में जाके, उनको दवाइयाँ ला के दी। तो बीमार पड़ोसी को मैंने मदद की, ये एक कर्म किया। अब एक कर्म के साथ मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। सबसे पहली अपेक्षा कि वो जो पड़ोसी है वो मेरे प्रति मन ही मन में एटलीस्ट थोड़ी कृतज्ञता रखे कि उनके संकट के समय में जाके मैंने उन्हें इतनी मदद की है, तो एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी ग्रेटफुल। अगर हो सके तो वो जाके दूसरे 4 पड़ोसियों से ये बात कहे बाद में कि देखो जब मैं बीमार थी तो ये मुक्ता दीदी ने आके मेरी कितनी बड़ी मदद की। तो सबसे पहली बात उनके मन में कृतज्ञता हो, वो मुझे थैंक यू कहे। दूसरी बात 4 लोगों में जाकर मेरी स्तुति करे, मेरी थोड़ी बहुत प्रशंसा करे। फिर तीसरी बात कि जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरी अपेक्षा रहती है कि उसकी बीमारी में मैंने मदद की, अब मेरे बुरे दिनों में, मेरे संकट के दिनों में आकर इसने मेरी रिटर्न में हेल्प करनी चाहिए। तो मनुष्य के बुद्धि का एक पैटर्न है कि काम वो कोई एक ही कर लेता है। अब ये जो मैंने उदाहरण बोला ये बहुत सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है। हम लोग अपना अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जीवन में एक हाथ कोई काम करते हैं लेकिन बहुत सारे कर्म के फलों की हम लोग अपेक्षा रखते हैं। ये मनुष्य बुद्धि के विचार करने का एक पैटर्न है। दूसरी बात कि कर्म नहीं किए फिर भी हमें फल चाहिए। कर्म मैं नहीं करती फिर भी मुझे फल चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मुझे अपना वज़न कम करना है, सेहत अच्छी रखनी है, तो उसके लिए कुछ काम करना आवश्यक है। सबसे पहले अपने खाने पर नियंत्रण रखो। क्या खाना मैं खाती हूँ? अब सुबह उठ के मैं कोई जंक फूड खाती हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर खाने से, केक ब्रेड खाने से मेरा दिन स्टार्ट होता है। ना मैं व्यायाम करती हूँ, ना मैं डाइटिंग करती हूँ, ना मैं कोई योगा करती हूँ, ना सैर करने के लिए जाती हूँ, ना घर के कामकाज करती हूँ। घर के सारे काम मैंने नौकरों को दे दिए हैं। अब मैं निठल्ले की तरह सोफे पे बैठी रहूँगी, काउच पोटैटो की तरह बैठी रहूँगी, टीवी देखूँगी। ना मेरा डाइट पे कंट्रोल है, ना प्राणायाम करती हूँ। तो इस तरह की लाइफस्टाइल रखने से मेरा वज़न कम कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष काम में कोई नहीं करती, प्रत्यक्ष कोई प्रयास नहीं, लेकिन मुझे फिर भी फल चाहिए। वहाँ पर टीवी पे मैं देखती हूँ कि साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल रही है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल रही है, तो उनके जैसी मेरी शरीर यष्टि हो, मैं बहुत हेल्दी रहूँ। मन ही मन में केवल विचार हो रहे हैं, प्रत्यक्ष काम नहीं, लेकिन फल चाहिए। इस तरह का विचार करना ये मनुष्य बुद्धि का एक पैटर्न है। तीसरा है कि मनुष्य कर्म बुरा करता है, मैं काम बुरे करती हूँ, लेकिन फल मुझे अच्छा चाहिए। घर में मेरा बेटा है तो मेरी अपेक्षा रहती है कि मेरा बेटा मुझसे अत्यंत प्रामाणिक रहे। शाला में, यूनिवर्सिटी में जाके जितने भी कारनामे वो करता है, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, घर में आकर सारी बातें वो मुझसे शेयर करे, अच्छी हो बुरी हो, कहाँ पर गया, किन दोस्तों के साथ गया, कहाँ पर उसने पार्टी की, कहाँ पर उसने पैसे खर्च किए, फ़ोन पे वो किससे बात करता है, वो सारी की सारी बातें प्रामाणिकता से वो मुझसे शेयर करे। ये मेरी अपने बेटे से अपेक्षा है। क्या मैं प्रामाणिक हूँ? अपने परिवार में क्या मैं प्रामाणिक हूँ? अपने घर वाले जो लोग हैं, क्या मैं उनसे सारी बातें प्रामाणिकता से शेयर करती हूँ? जब मैं छोटी बच्ची थी तो अपने मेरे माता पिता से क्या मैंने सारी बातें शेयर की थी? वॉज आई ऑनेस्ट विथ माई पेरेंट्स, विथ माई मदर? अगर मैं स्वयं प्रामाणिक नहीं हूँ, अगर मैं सारी बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं करती, तो घर वाले उनकी बातें मुझसे शेयर करें, ये अपेक्षा मैं कैसे रख सकती हूँ? मैं प्रामाणिक नहीं हूँ तो लोग भी मेरे साथ प्रामाणिक नहीं रहेंगे। मैं स्वयं बुरे काम करती हूँ और मुझे फल अच्छा चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये फिर भी और एक सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है। इसका हम लोग पैटर्न का और अलग अलग दृष्टिकोण से भी विचार कर सकते हैं कि बुरा काम हम लोग करते हैं लेकिन फल हमें अच्छे चाहिए। और चौथी बात है कि कर्म की प्रणाली में प्रत्यक्ष कृति और उसका फल, ये दोनों ही अनित्य है, इम्परमानेंट है, टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन मनुष्य की ये अपेक्षा होती कि मैं कर्म भले ही अनित्य करूं, एक हाथ बार मैं कोई एक काम कर लूं, लेकिन उसका जो फल है वो मुझे लाइफ लॉन्ग मिलता रहे, परमानेंटली मिलता रहे। छोटी बच्ची थी मैं,
जब स्कूल में, पाठशाला में अक्सर ये होता है कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती है। छोटी बच्ची थी मैं, तो किसी एक जगह पर गई थी। हमारे स्कूल ने एक 3-4 हम छात्राओं को, विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में भेजा था। इलोक्यूशन कंपटीशन थी, वक्तृत्व स्पर्धा के लिए। हम लोगों की टीम वहाँ पर गई, हम लोगों ने वहाँ पर नंबर्स आए, हम लोगों को ट्रॉफ़ी मिली। वो ट्रॉफ़ी लेकर हम लोग वापस आए, तो हमारे वहाँ पर बड़ा सत्कार हुआ। शाला में बोल दिया इन लोगों की टीम जीत के आई है। वो ट्रॉफ़ी वहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखी थी। तो 5-10 साल तक हम लोगों का नाम और ट्रॉफ़ी वहाँ पर शाला में डिस्प्ले में रही। 20-25 साल बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, मैं उसे स्कूल में लेकर गई। अब वहाँ पर मेरी अपेक्षा है कि वहाँ पर फिर भी वो ट्रॉफ़ी रहेगी, मेरा नाम रहेगा, और मेरे बेटे को मैं दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी माँ ने किस तरह ट्रॉफ़ी जीती थी। स्कूल में हम लोग गए तो वहाँ पे दिखाई दिया कि वहाँ पे ना तो ट्रॉफ़ी है, वहाँ पे ना तो हमारे नाम है। वो सारा सब कुछ चला गया था। और जो नई छात्राएं हैं, नए विद्यार्थिनी जिन्होंने वो ट्रॉफ़ी जीत कर लाई थी, नई ट्रॉफ़ी और नए स्टूडेंट्स के नाम वहाँ पर लिखे थे। तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि एक कर्म करे, फल अनेक चाहिए। कर्म नहीं करे फिर भी फल चाहिए। बुरा कर्म करे लेकिन फल अच्छा चाहिए। कर्म एक ही बार करे लेकिन बार बार परमानेंटली उसका फल हमें मिलता रहे। इस तरह की अपेक्षाएं करना ये मनुष्य बुद्धि का पैटर्न है। इस तरह मनुष्य बुद्धि विकृत है, वो ऑब्जेक्टिवली निर्णय नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारी अधिकार, तुम्हारी योग्यता केवल कर्म करने में है। क्या करे क्या न करे, किस तरह करे किस तरह न करे, कौन से समय पर करे कौन से समय पर न करे, विचार पूर्वक अपने काम करो रूटीन जीवन में, लेकिन उसका फल तुम्हें कब मिले इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ये निर्णय करने की तुम्हारी योग्यता नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, इसका जब हम विचार करते हैं तो 2 महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने आते हैं। एक है अपेक्षित और दूसरा है नियोजित। कर्म करने के उपरांत एक है हमारी अपेक्षा के अनुसार उसका फल, और दूसरा है ईश्वर के नियोजन के अनुसार मिलने वाला फल। अपेक्षित फल और नियोजित फल। भगवान कहते हैं कि कर्म करने के उपरांत फल मिलना तो तुम्हें सुनिश्चित है। कुछ कर्मों के फल तुम्हें तत्काल मिलेंगे और कुछ कालांतर से मिलेंगे। ये जो संपूर्ण प्रणाली है, इसमें मनुष्य जितने भी कर्म करता है उसका विभाजन 3 हिस्सों में किया जाता है। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जितने भी काम हम लोग करते हैं उनका विभाजन इन 3 हिस्सों में होता है। कर्म की प्रणाली में अत्यंत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से मूलभूत संकल्पनाएं हैं, इन्हें समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले है क्रियमाण कर्म। कौन से कर्म क्रियमाण कर्म है? तो वर्तमान मनुष्य जन्म, आज मुझे ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें जागृत अवस्था में विचार पूर्वक जितने भी कर्म मैं करती हूँ उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। टिपिकली ये वो काम है जिसके हमें तत्काल फल मिलते हैं। मान लीजिए मुझे भूख लगी, भूख लगने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरी वो भूख का शमन हो गया, भूख शांत हो गई, पेट भर गया, तत्काल फल मिला। तो वो जो कर्म है खाना खाने का काम, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। मनुष्य जन्म में जागृत अवस्था में विचार पूर्वक, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली हम लोग जितने भी काम करते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। अब इस प्रणाली में सारे कर्मों के फल हमें तत्काल नहीं मिलते। कई सारे ऐसे काम हैं कि जिनके फल हमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि सारे कर्मों के फल परिपक्व नहीं होते, वो कच्चे रहते हैं। जितने भी फल कच्चे हैं वो एक कलेक्शन में जाकर बैठ जाते हैं, और ये जो कर्मों का संचय, जिनका फल हमें कालांतर से मिलता है, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्मों के इस प्रणाली में केवल वर्तमान मनुष्य जन्म के कर्म नहीं, तो इसके पहले जन्म मृत्यु के फेरे में हमें जितने भी मनुष्य जन्म मिले हैं, उसमें जितने भी कर्म हमने विचार पूर्वक किए हैं, डेलिबरेटली, कॉन्शियसली किए हैं,
लेकिन जिनका फल हमने अभी तक नहीं भुगता, उन सारे पूर्व जन्मों के सारे कर्मों का संचय इकट्ठा मिलके जो बनते हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। जितने भी कर्मों का फल हमने अभी तक नहीं भोगा, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए, ऐसे कर्मों का संचय उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। योग्य समय पर परिपक्व होने के उपरांत हमें उन कर्मों के फलों को भुगतना पड़ता है। तो क्रियमाण कर्म मतलब वर्तमान मनुष्य जन्म में किए जाने वाले कर्म, संचित कर्म मतलब पूर्व कर्मों का संचय जो अभी तक हमने भुगता नहीं है, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। मान लीजिए अब तक मेरे 100 मनुष्यों के जन्म हो गए, उसमें से 10,000 कर्मों का संचय मेरा बना है जिनका फल अभी तक मैंने नहीं भुगता। इसमें से कुछ कर्म परिपक्व हो जाते हैं। मान लीजिए 300 कर्म मेरे परिपक्व हो गए, और ये जो 300 कर्म परिपक्व हो गए उन्हें लेकर मुझे मेरा आज का वर्तमान मनुष्य जन्म मिलता है। परिपक्व कर्मों का वो विभाग जिसे लेकर मुझे मेरा वर्तमान जन्म मिला है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे भी हैं। जो फल भुगतने के लिए परिपक्व हो गए हैं उसमें से कुछ अच्छे कर्म हो सकते हैं, कुछ बुरे कर्म हो सकते हैं। इसलिए आज के मेरे वर्तमान जीवन में कुछ प्रसंगों से मुझे सुख मिलते हैं, कुछ प्रसंगों से मुझे दुख मिलते हैं। वर्तमान जीवन में जो भी परिस्थिति मेरे हिस्से में आई है वो मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है, और ये जो मुझे वर्तमान परिस्थिति मिली है वो परिस्थिति मुझे अपने प्रारब्धवश मिली है। कर्मों की इस प्रणाली में क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म। एक बात हम लोग याद रखें, एक नियम हम लोग याद रखें कि भले ही आज ना कल, इस महीने में या फिर अगले महीने में, इस साल में या फिर अगले किसी साल में, इस जन्म में या फिर आने वाले किसी जन्म में, जब तक मैं कर्म के फल को नहीं भुगतती तब तक वो समाप्त नहीं होता, तब तक वो कर्म मुझे चिपक के बैठता है। राजा धृतराष्ट्र के जीवन में कथा आई थी कि धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हो गया। दुखी होकर उसने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि इतना बड़ा ये दुख मेरे हिस्से में क्यों आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देखो धृतराष्ट्र, कुछ जन्म पहले तुम एक व्याध थे, पंछियों को मारते थे। तो एक दिन पंछियों को मारने के लिए तुमने किसी एक पेड़ के नीचे आग लगाई, वो आग ऊपर चली गई, तो आग की वजह से कुछ पंछी अंधे हो गए, वो उड़ नहीं पाए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ 100 छोटे छोटे पंछियों के बच्चे थे, वो पंछियों के बच्चे, उनके पंखों में बल नहीं था इसलिए वो उड़ नहीं पाए, इसलिए वो 100 छोटे बच्चों की भी मृत्यु हो गई। तो वो जो तुम्हारा कर्म था, जो कुल 50 जन्म पहले तुमने किया था, वो 50 जन्म पहले किए जाने वाला कर्म अब परिपक्व हो गया और इसलिए तुम स्वयं अंधे बने, ये पहली बात। और तुम्हें अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। क्यों देखनी पड़ी? क्योंकि 50 जन्म पहले तुमने एक बुरा कर्म किया था, दूसरों को मारने का कर्म किया था। तो इस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तक हम लोग फल नहीं भुगतते वो कर्म हमसे छूटता नहीं, भले ही हमें अनेकानेक जन्म क्यों न लेने पड़े। तो ये जो कर्म का कायदा है ये केवल वर्तमान मनुष्य जन्म के लिए नहीं, तो ये अनेकानेक जन्मों तक चलता रहता है। जन्म मृत्यु के फेरे में मनुष्य घूमता रहता है। इस फेरे में जब उसे प्राणी का, पंछी का या फिर गधे का जन्म मिलता है तो वो केवल भोग योनि है। भोग योनि में मनुष्य केवल कर्मों के भोग के उन्हें समाप्त करता है। लेकिन जब मनुष्य देह मिलता है तो मनुष्य देह में इसमें नए नए क्रियमाण कर्म होते हैं। अगर अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो बाद में किसी जन्म में मिलेगा। जब तक ये हम लोग नहीं भुगतते तब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिलती। कर्म के इस सिद्धांत में प्रत्यक्ष भगवान को भी कंसेशन नहीं है। भगवान श्री राम जब वनवास चले गए थे, कथा प्रसिद्ध है, सबको पता है कि श्रावण नाम के कुमार की मृत्यु दशरथ के हाथों हो गई थी।
और उस वजह से उसके माता पिता तड़प तड़प के मरे। उन माता पिता ने शाप दिया था, हे राजा दशरथ, तुम्हारे भी मृत्यु इसी तरह तड़प तड़प के होगी। अपने पुत्र के लिए तड़पोगे तुम और तुम्हारी मृत्यु होगी। जब भगवान राम वनवास में चले गए तो भगवान उनके जो पिता दशरथ इसी तरह तड़प तड़प कर उनकी भी मृत्यु हो गई। भगवान राम स्वयं ईश्वर का, भगवान का अवतार है हम लोग मानते हैं, तो भगवान राम इंटरफियर कर सकते थे कि मेरे पिताजी को कुछ 14 साल का एक्सटेंशन दे दो, मैं वनवास से वापस आऊँगा, उसके बाद मुझे देखते हुए मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा कंसेशन उन्होंने नहीं लिया, नहीं मांगा। जिसने जो कर्म किया उसे आज न कल उसका फल भुगतना ही पड़ता है। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि कर्म की प्रणाली में आज हम लोग इस वाक्य को केवल सुन के रखते हैं। इसका जो विस्तार से विचार है ये 3रे अध्याय में होगा कि प्रत्यक्ष कर्म करने वाला तत्व उसे जीवात्मा कहते हैं। जीव करता है, जीव का जन्म होता है, प्रत्यक्ष कृति करने वाला जीव जीवात्मा होता है। जीव करता है, शरीर कर्म करने का माध्यम है। जीवात्मा, मनुष्य देह में जो जीवात्मा है वो इस शरीर के माध्यम से कर्म करता है। वो कर्म करने के लिए उसे प्रेरणा देने वाला कर्म फलदाता, कारयिता ईश्वर होता है। और जीवात्मा, ईश्वर जिस अधिष्ठान पर काम करते हैं उस अधिष्ठान को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा प्रत्येक जीवात्मा का मूल स्वरूप है, वो मेरा भी मूल स्वरूप है। आत्मा स्वयं निष्क्रिय है, अकर्ता है। तो जीव करता है, शरीर माध्यम है। जीवात्मा को प्रेरणा देने वाला, कर्म करने की सामग्री देने वाला, कर्मों का हिसाब रखने वाला और कर्मों के अनुसार फल देने वाला जो तत्व है उसे ईश्वर कहते हैं। जीव और ईश्वर जिस अधिष्ठान पर काम करते हैं उसे आत्मा कहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा को ये जानना, ये ज्ञान होना आवश्यक है कि जिस शरीर के माध्यम से मैं ये कर्म कर रहा हूँ वो शरीर मैं नहीं हूँ। ये जीवात्मा, ये भी मेरा मूल स्वरूप नहीं है, लेकिन जो अकर्ता आत्मा है, निष्क्रिय आत्मा है, वो मेरा मूल स्वरूप है। और इस अनुभूति के लिए हम लोग ये सारा अभ्यास कर रहे हैं। कर्मयोग का अनुष्ठान प्रत्येक जीवात्मा क्यों करे? क्योंकि हमने देखा था निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है। केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय होता है। तो कर्मों की इस प्रणाली का ये वाक्य हमने आज केवल सुन के रखा कि जीव कर्ता, शरीर माध्यम, ईश्वर कारयिता और कर्म फलदाता, आत्मा अकर्ता है। और इस अंतिम अनुभूति के लिए ये संपूर्ण तत्वज्ञान सीखने का और कर्मयोग के दृष्टिकोण से कर्म करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम चाहे मर्जी जितनी अपेक्षा कर लो, लेकिन तुम्हें उस कर्म का फल कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, कौन सी जगह पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे स्वरूप में मिलेगा, इस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम नहीं है। गहना कर्मणो गति ही, आगे ये श्लोक आने वाला है। तो मनुष्य की बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं कि वो फल के बारे में विचार कर सके, उसको डिटर्मिनिस्टिकली निर्णय कर सके कि मेरे इस कृति का फल मुझे उस समय मिलेगा, कहाँ पर कैसा मिलेगा। हमारे बुद्धि की क्षमता केवल इतनी ही है कि कौन सा कर्म करे, कब करे, कहाँ पर करे, किस प्रकार से करे, किस दृष्टिकोण से करे, केवल ये निर्णय करने में मनुष्य बुद्धि की क्षमता है। फल का निर्णय करने में उसकी क्षमता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक की पहली लाइन में ये सिद्धांत भगवान, ये केवल विधान भगवान कहते हैं कि कर्म में तुम्हारी योग्यता है, फल में तुम्हारी योग्यता नहीं है। पहले लाइन में केवल ये विधान भगवान ने किया और श्लोक की जो दूसरी लाइन है इसमें भगवान अब मनुष्य के लिए, अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष आज्ञा करते हैं। आज्ञा क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भुः, फल की अपेक्षा रख के, फल से प्रेरित होकर तुम कोई भी कर्म जीवन में मत करो। ये भगवान की हमारे लिए स्पेसिफिक आज्ञा है। जब हमने 45वें श्लोक का अभ्यास किया था
उसमें भी भगवान की हमारे लिए स्पेसिफिक आज्ञाएं थी। निस्त्रय गुण्यो, निर्योगक्षेम, निर्द्वंद्वो, नित्य सत्वस्थो, ये जैसी आज्ञाएं हैं वैसे यहाँ पर भी आज्ञा भगवान देते हैं कि अपेक्षा रख कर, तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तो मुझे ये फल इस समय चाहिए, इस तरह से प्रेरित होकर तुम कर्म मत करो। अब विधान तो भगवान ने कह दिया, प्रत्यक्ष इसका अनुष्ठान हम हमारे जीवन में कैसे करें? ये अनुष्ठान करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कर्मों का वर्गीकरण देखते हैं कि कहाँ पर फल की अपेक्षा करना उचित है, कहाँ पर उचित नहीं है, करनी भी है तो किस तरह करनी चाहिए, नहीं करनी है तो किस तरह नहीं करनी चाहिए। ये उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे तो ये बात हमें समझ में आएगी। कर्मों का वर्गीकरण अलग अलग तरह से होता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्गीकरण हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे आज की जीवन पद्धति से सुसंगत है। देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, अध्यात्म कर्म और व्यवसाय कर्म, ये जो वर्गीकरण है वो हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर काका इन्होंने हमें सिखाया है। ये किसी और किताब में शायद आपको पढ़ने को न मिले, लेकिन क्योंकि हमारे आज के जीवन पद्धति से ये अत्यंत मिलता जुलता है, प्रत्यक्ष इस सिद्धांत का एप्लीकेशन कैसे किया जाए ये विचार हम लोग इस वर्गीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस कर्म की प्रणाली को इस वर्गीकरण के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग विचार करते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं देह कर्म। देह कर्म मतलब प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वयं के देह से जुड़े हुए कुछ कर्म करना आवश्यक होता है। स्वच्छता, आरोग्य, आहार, विचार, देह के प्रति ये हमारे कर्तव्य कर्म है। अब भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, पूरी तरह से निष्काम होकर करो। तो इसका अर्थ क्या है? देह के बारे में जो भी तुम्हारा काम है, स्वच्छता करो। हमने देखा कि जो भी डाइटिंग है, खाने पर नियंत्रण रखो, जंक फूड मत खाओ। जब कोरोना के दिन थे तो वहाँ पे उन दिनों में हमारा ये कर्तव्य था कि हाथ हमें बार बार धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। ये हमारे बेसिक आवश्यक कर्म है। व्यायाम करो, सैर के लिए जाओ, प्राणायाम करो, योगा करो, अच्छा खाना खाओ, बादाम खाओ, ये जो भी है ये हमारे देह कर्म में इसका इंक्लूजन होता है। तो भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। सारा ये कर्तव्य कर्म करने के पश्चात देह के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो भी उत्तरदायित्व है, वो देने के पश्चात माँ फलेषु कदाचन, उसके बाद मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हो गई, तो वो बीमारी होने पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मान लीजिए मेरा कोई अपघात हो गया, तो वो अपघात होने पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो देह कर्म में महत्वपूर्ण बात है कि मेरा जो भी नियंत्रण है वो केवल देह की देखभाल करने में है। देखभाल करने के पश्चात जो भी परिस्थिति आती है, मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हो गई, कर्तव्य है डॉक्टर को जाकर दिखाओ, दवाई ले लो, कंसल्टेशन करो। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी है तो सर्जरी करवा लो, ये सारे आवश्यक है। सारी भागदौड़ करने के बाद अगर बीमारी ठीक हुई, बीमारी अगर ठीक नहीं हुई, दुरुस्त नहीं हुई, तो फिर भी माँ फलेषु कदाचन। भगवान यहाँ पर जो मुख्य नियम कह रहे हैं, व्यायाम करना, सैर करना, डाइट करना, प्राणायाम योगा करना, बीमारी का इलाज करना, इसमें तुम्हारा अधिकार है, इसमें तुम्हारी योग्यता है। बीमारी ठीक हो या न ठीक हो, कब ठीक हो, इस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। देह कर्म, आवश्यक कर्म करे। अब देखिए भगवान ने कहा कि देह की देखभाल करना ये आवश्यक कर्म है, लेकिन देह के चौंचले पूरे करना ये आवश्यकता में नहीं आता। मैं हूँ 40-45 साल की, लेकिन जब मैं 20 साल की हूँ, फॉरएवर 21, उसके लिए जब मैं प्रयास करती हूँ तो वो आवश्यक कर्म नहीं है। हम लोगों का बहुत सारा समय इस तरह के अनावश्यक कर्म करने में चला जाता है। बाथरूम में अगर हम लोग प्रत्येक किसी व्यक्ति के गए तो वहाँ पर 50 तरह के साबुन हैं, 25 तरह के शैम्पू रखे होते हैं। हमें क्या वास्तविक इतने सारे तामझाम करने की आवश्यकता है? साफ सुथरे रहे ये आवश्यक है,
लेकिन बहुत ज़्यादा बंठन के जाना, बहुत ज़्यादा अपने देह को पैम्पर करना, ये देह कर्म का, देह के प्रति जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है उसका ये भाग नहीं है, उसका ये इस हिस्सा नहीं है। ये सारी अनावश्यक बातें हैं। अनावश्यक कर्म ना करे, आवश्यक कर्म करे, और वो कर्म करने के उपरांत जो भी बीमारी होगी, जो भी देह की परिस्थिति होगी, उसे शांति से स्वीकार करे, क्योंकि माँ फलेषु कदाचन। तो देह कर्म इस दृष्टिकोण से निष्काम पद्धति से किया जा सकता है, ये पहली बात। दूसरी बात है धर्म कर्म। दैनिक जीवन में हमारे पूजा पाठ, व्रत, आरती, उपासना और कई सारे धार्मिक विधि हम लोग करते हैं। सत्यनारायण का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, यहाँ पर वरलक्ष्मी का व्रत होता है, वहाँ पर महाराष्ट्र में हम लोग वट सावित्री की पूजा है। इस तरह के अनेक व्रत कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर जब हम लोग ये व्रत करते हैं तो उसमें हमारी भगवान से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है। मेरी सेहत को अच्छे रखो, मेरे परिवार को अच्छा रखो, मेरे बेटे की प्रगति हो, मेरे पति को लंबी आयु मिले। तो इस तरह की कामनाएं रखकर जब हम लोग व्रत करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ये अपेक्षाएं ठीक है, इस तरह से अपेक्षा करना ग्राह्य है, स्वीकार्य है। लेकिन परमार्थ में जो जो हमारा क्रम विकास होता है तो हमारी ये अपेक्षाएं धीरे धीरे कम हो जाए। भगवान से हम लोग जितनी सारी अपेक्षाएं करते हैं वो धीरे धीरे कम होना आवश्यक है। आज देखिए व्यवहार में, संसार में जितने सारे लोग हैं, अधिकांश लोग मंदिर में केवल मांगने के लिए जाते हैं। वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है कि मैं भगवान को इतने नारियल चढ़ाऊंगी, इतने भोग चढ़ाऊंगी, कुछ पैसे दूंगी, कुछ दक्षिणा दूंगी, और उसके बदले में भगवान मेरी मांगे हमेशा पूरे करते रहे। एक किसी यहाँ पर एक गणेश मंदिर है, उस गणेश मंदिर में मैं गई थी। तो गणेश मंदिर में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें आप कुछ सत्संग करें, कुछ 4 हमें अच्छी बातें सुनाएं, एक छोटा सा प्रवचन करें। वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक बड़ा यज्ञ याग हो रहा था। वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर 70, 80, 100 लोग आए थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अपने सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए इतने लोग कैसे आए। बाद में मुझे समझ में आया कि वो यज्ञ याग होने के उपरांत लोगों ने प्रसाद लिया और 70 में से 50-60 लोग चले गए, केवल 8-10 लोग वो सत्संग प्रवचन सुनने के लिए शेष रहे। तो समाज के, आज के समाज के ये रचना है कि केवल कुछ मांगने के लिए, प्रसाद के लिए भगवान जाते हैं, भोग चढ़ाने के लिए और मांगे अपनी मांगने के लिए। इस तरह के धर्म कर्म करना केवल प्राथमिक स्तर पर शोभा देता है। जो जो हमारा विकास हो उस स्तर में हमारी मांगे कम हो। हमारे संस्कृति ने हमारे सामने ये आदर्श रखे हैं कि पांडव जब वनवास में गए थे तो बहुत उनके हाल थे, बहुत कष्ट उन्हें झेलने पड़ते थे। नारद मुनि को उन पर बहुत दया आई और वो भगवान कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि आपके इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े कष्ट उनके जीवन में आए हैं, तो आप उनकी पीड़ा को दूर क्यों नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, मैं अवश्य उनकी पीड़ा को दूर करूंगा, लेकिन वो एक बार आकर मेरी प्रार्थना तो करे, एक बार आकर मुझसे मांगे तो सही, तो मैं उनकी पीड़ा को जल्दी तुरंत दूर कर दूंगा। तो नारद मुनि धर्मराज के पास जाते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके इतने सखा हैं, आप उनके इतने बड़े भक्त हो, तो जाकर कृष्ण को बोलो कि तुम्हारे वनवास के इस कष्ट को दूर कर दे, कृष्ण तुम्हारी पीड़ा को तुरंत दूर कर देंगे। तो धर्मराज का वहाँ पर उत्तर है कि हमारे प्रारब्ध में, हमारे नसीब से, हमारी करनी से जो भोग हमारे भाग में आए हैं वो दूर करे, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे मांगना है तो मैं भगवान से इतना ही मांगूंगा कि इस पीड़ा को सहने के लिए हमें धैर्य दे, हमें पेशेंस दे, हमें धीरज दे। केवल इतनी ही शक्ति, इतना ही धैर्य मैं भगवान से मांगूंगा। लेकिन जो भोग प्रारब्धवश हमारे भाग में आए हैं उन्हें बदल कर मांगना ये उचित नहीं है, ये योग्य नहीं है। ऐसे आदर्श हमारी संस्कृति हमारे सामने रखती है। तो धर्म कर्म हम लोग जितने करें वो पूरी तरह से धीरे धीरे निष्काम होना संभव है, वो करना अपेक्षित भी है। तीसरे है कर्तव्य कर्म। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है।
हमें हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। जिस नेबरहुड में, जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, उस मोहल्ले में उन आजू बाजू के अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी हमारे कर्तव्य है। उन्हें हम लोग पूरी तरह से निष्काम होकर करें, बिना किसी अपेक्षा के करें। परिवार में मान लीजिए मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे को मैंने अच्छे संस्कार दिए, उसे अच्छी शिक्षा दी, उसका पालन पोषण किया। मेरी अपेक्षा होती है कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, अब बड़ा होकर वो मेरे प्रति जो उसका कर्तव्य है वो अच्छी तरह से करे, वो भी मेरा उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह मैंने अपने बेटे का बचपन में ख्याल रखा था। अब संघर्ष मनुष्य का कहाँ पर होता है? सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ पर होता है कि मैं मेरा काम, मेरा कर्तव्य अपने बेटे के प्रति तो कर लेती हूँ, लेकिन मेरा बेटा उसके माता के प्रति कर्तव्य करे या न करे, ये निर्णय करने के लिए जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर संघर्ष होता है। क्योंकि कई सारे बेटे होते हैं कि वो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य करते हैं, कई सारे बेटे नहीं करते। जब वो उनका मेरे प्रति कर्तव्य नहीं करते तो उस बात की वजह से मुझे दुख होता है। ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपेक्षा की वो अपनी कर्तव्य पूर्ति करे। अगर मैं वो अपेक्षा ही नहीं रखती, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, वही यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी योग्यता केवल ये है कि तुम माता के दृष्टिकोण से बेटे के प्रति अपना कर्तव्य करो। बेटा करे या न करे वो उसका प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है। अगर वो करेगा तो उसे उसका फल मिलेगा, अगर वो नहीं करेगा तो उसे उसका फल भगवान देंगे। उसके लिए तुम्हें व्यथित होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम केवल परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य करते रहो। समाज, राष्ट्र, परिवार या पड़ोसी वो तुम्हारे प्रति उनका कर्तव्य करे या न करे, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, होना नहीं भी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि देखो किस तरह के आदर्श हमारे संस्कृति ने हमारे सामने रखी है। फिर एक बार पांडवों की एक कथा आती है कि पांडव जो है वो लाक्षागृह के बाद की, ये शायद कथा है कि लाक्षागृह के बाद सारे पांडव ब्राह्मणों के वेश में घूम रहे थे यहाँ वहाँ पर। एक घर पर दूसरे किसी ब्राह्मण के घर पर जाकर रहते हैं कुछ दिनों के लिए। वो जो गांव था वहाँ पर बकासुर नाम का एक राक्षस था। गांव में प्रथा थी कि ये जो गांव का प्रत्येक एक परिवार एक दिन संपूर्ण खाना उस बकासुर को देगा और खाने के साथ साथ प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति भी वहाँ पर जाएगा और बकासुर उस व्यक्ति को मारकर खा लेता था। जब पांडव उस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे तो ब्राह्मण के घर में समय आया कि आज बकासुर को आपको खाना देना है। ब्राह्मण के परिवार में जो प्रमुख पति था वो कहने लगा कि मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार पर बाधा आनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। पत्नी कहती है मैं वहाँ पर जाती हूँ, बेटा कहता है मैं जाता हूँ, बेटी कहती मैं जाती हूँ। तो सारे परिवार के सदस्य कहते हैं कि मैं जाता हूँ कि बाकी के लोगों को बाधा नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर मेहमान के तौर पर पांडव रह रहे थे। कुंती ने ये सारी बहस सुनी और फिर कुंती ने कहा कि देखिए ये जो मेरा बेटा है ये बहुत शक्तिशाली है, वो वहाँ पर जाएगा और बकासुर को समाप्त करके आ जाएगा, आप चिंता मत करें। तो देखिए वहाँ पर मेहमान के तौर पर कुंती और पांडव रह रहे थे, तो मेहमान के तौर पर भी हमारे कर्तव्य होते हैं। जब हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो मेहमान की दृष्टिकोण से हमारे भी कर्तव्य होते हैं। हम लोगों का उल्टा होता है, जब हम मेहमान बन के दूसरों के घर में जाते हैं तो हमारी नज़र हमेशा उन पर होती है कि हम लोग इतना उनके घर पे गए, लेकिन उन्होंने ना तो हमें ठीक से पूछा, ना तो अच्छे से खाना खिलाया। चाय उन्होंने पिलाई लेकिन वो भी ठंडी थी, सोने के लिए बिस्तर दिया वो भी साफ़ सुथरा नहीं था, और उनके रूम में पता नहीं कितने मच्छर थे। इतना हम लोग साल के बाद उनके घर पे गए, फिर भी उन लोगों ने हमें ठीक से नहीं रखा। तो हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग हमेशा दूसरे लोगों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए केवल इसका विचार करते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष होता है।
भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, यू डू योर ड्यूटी, तुम केवल अपना कर्तव्य करो, उनके प्रति, लोगों के प्रति लोगों ने क्या करना चाहिए या फिर लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए इसका विचार तुम मत करो। माँ फलेषु कदाचन, इसकी तुम्हारी योग्यता भी नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार योग्य समय पर तुम्हें योग्य फल मिलते रहेंगे। ये रहे कर्तव्य कर्म, ये पूरी तरह से निष्काम करना संभव है और अपेक्षित है। चौथे है अध्यात्म कर्म। स्पेसिफिकली मनुष्य देह में आकर हम मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए जितने कर्म करते हैं उन्हें अध्यात्म कर्म कहते हैं। अध्यात्म कर्म में मुख्यतः सत्संगति, सद्गुरु की सेवा और शास्त्र अभ्यास, ध्यान, नामस्मरण ये भी कर्म आते हैं। इसमें भी भगवान कहते हैं कि ये निष्काम हो। अब देखिए, हम लोग एक बाजू से कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष चाहिए ये भी अपेक्षा है। जब मैं सत्संगति में जाती हूँ, सद्गुरु की सेवा करती हूँ, शास्त्र का अभ्यास करती हूँ, तो मेरी अपेक्षा होती है कि मुझे मोक्ष मिले, मेरा चित्त शुद्ध हो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो। तो इस तरह की ये जो अपेक्षाएं हैं इन्हें सकामता नहीं कहते। शास्त्र के दृष्टिकोण से इनका बंधन नहीं होता। केवल मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, इस दृष्टिकोण से जब मैं कर्म करती हूँ तो वो इच्छाएं बाधक नहीं होती, उन इच्छाओं का बंधन नहीं होता। बंधन कब होता है कि जब मैं भगवान की सेवा करती हूँ, किसी मंदिर में जाकर सेवा करती हूँ, सद्गुरु की सेवा करती हूँ और मेरी अपेक्षा क्या है कि उस सेवा के माध्यम से मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, बड़ी सिद्धि प्राप्त हो, कि लोगों के मन में क्या है वो बातें मुझे समझ में आ जाए, भूत भविष्य में क्या होने वाला है ये सारी बातों का मुझे पता चले, मैं भगवत गीता के बड़े बड़े प्रवचन करूँ, बहुत सारे हजारों लोग आकर मेरी बातें सुने, मुझे कीर्ति मिले, इस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिले, लोग आकर मेरे पैर छुए। इस तरह की अगर अपेक्षाएं हैं तो वो सारी अपेक्षाएं बंधनकारक होगी। इस तरह की अपेक्षा न रखते हुए केवल मोक्ष की अपेक्षा, केवल भगवान की अपेक्षा है तो वो बंधनकारक नहीं है, वो बाधक नहीं है। तो भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भुर, देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म और अध्यात्म कर्म वो इस तरह निष्काम किए जाना संभव है, बिना फल की अपेक्षा रखते हुए किए जाना संभव है। इन चार बातों का हमने आज विचार किया और इसके आगे जो कर्म है व्यवसाय कर्म, इस व्यवसाय कर्म में, चरितार्थ कर्म में थोड़ी बहुत फल की अपेक्षा करना उचित है। किस तरह ये व्यवसाय कर्म करें, किस दृष्टिकोण से करें, ये स्पेशल केस है। इसका विचार हम लोग अगले सत्र में करते हैं। आज का ये जो हमारा सत्र है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।